के किनारे चेहरे पर तेज धारण किए हुए एक महात्मा जी खड़े थे। उनके साथ उनके दो शिष्य। नदी में बाढ़ आई थी, उफनती हुई नदी। नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नाव इस पार आए। महात्मा जी को उस पार जाना था। उसी समय एक 25-26 वर्ष की महिला गोद में अपने दूधमुहे शिशु को लेकर तट के किनारे आकर खड़ी हो गई। उसे भी उस पार जाना था। उसी समय माझी नाव लेकर इस पार आया। सब लोग नाव पे बैठ गए। नाव लेकर चल दिया। जब बीच नदी में गया तो माझी सबसे अपना किराया, जिसको खेवाई कहा जाता है भोजपुरी में, मांगने लगा। सब लोगों ने दे दिया, लेकिन उस महिला के पास कुछ था नहीं। उसका बच्चा बीमार था। वह अपने ससुराल से मायके जा रही थी कि किसी को लेकर के किसी डॉक्टर से दिखाएं। लगी रोने गिलगिलाने की, भैया मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे उस पार ले चलो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन माझी को थोड़ा भी दया नहीं आई। वह फिर वापस ला करके इस तट पर छोड़ दिया। महिला रोती रही, बिलखती रही। उसकी इस दशा को देखकर वह महात्मा जी भी नाव से उतर गए और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि पुत्री, आज से मैं उस पार नहीं जाऊंगा जब तक इस नदी पर तुम्हारे जैसे निर्धन और असहाय लोगों के लिए मैं पुल का निर्माण न कर सकूं। दोस्तों, मैं हूं गणेश मिश्र। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गणेश मिश्र ऑफिशियल। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिनको हम बाबा भागवत दास के नाम से जानते हैं। देवरिया जनपद, देवभूमि देवरिया, यहाँ पे बहुत से महापुरुष आए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बाबा राघव दास और अध्यात्म के क्षेत्र में देवराहा बाबा। उसी तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में परम पूजनीय महान संत बाबा भागवत दास को कौन भूल सकता है। देवरिया जनपद से 32 किलोमीटर पूरब बिहार बॉर्डर से सटे एक गांव है तिरमा साहुन। उसी गांव का एक छोटा सा टोला है बिरती। उसी बिरती में बाबा भागवत दास का जन्म हुआ था। मैंने बहुत प्रयास किया कि इनके माता पिता का नाम मिल जाए, लेकिन अब पुराने लोग रहे नहीं। यह घटना आज से 70 वर्ष पहले की है। तो उसी गांव में बिरती में बाबा भागवत दास का जन्म हुआ था। कहते हैं कि बचपन से ही उनका जो स्वभाव था वो वैराग्य का था। किसी अपने गुरु से दीक्षा लेकर नदी के उस पार, जो आज कुशीनगर जिला है, चौरा थाना क्षेत्र में एक जगह है बेलवा आलमदास, वहीं श्री राम जानकी मंदिर पे रहने लगे। अपने गुरु की निधन के बाद, समाधि लेने के बाद वहाँ का कार्यभार संभाले मुख्य पुजारी के रूप में। तो यह घटना लगभग 1962 की है, जब भारत और चीन में रस्साकसी मची हुई थी। युद्ध एकदम मुहाने पर खड़ा था। बाबा भागवत दास ने प्रतिज्ञा किया कि जब तक इस खनुआ नदी पर मैं पुल नहीं बनवा लूँगा, अपने मठ में, अपने मंदिर में वापस नहीं जाऊँगा। दोस्तों, बाबा निकल पड़े झोली लेकर। लोगों से अपनी बात कहते थे कि बघौच घाट में इस खनुआ नदी पे हमें पुल निर्मित करना है, इसमें जन सहयोग चाहिए। सरकारी अफसरों से भी इन्होंने संपर्क किया, लेकिन युद्ध का हवाला देकर के अफसर टालते रहे। गांव गांव घूमकर चंदा इकट्ठा करना और उसी चंदे से ब्रिज पुल की नींव बाबा ने रख दी। कहा जाता है कि पूरे जनमानस में बाबा का बहुत आदर और सत्कार था। बघौच घाट के बगल में एक गांव है मेहा हरंगपुर, जिसमें बहुत सारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। उस गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि बाबा भागवत दास सहयोग के लिए, चंदा के लिए एक बार गांव में आए और दिल खोल करके मेहा हरंगपुर के ग्रामीणों ने उन्हें धनराशि दी, सहयोग दिया। गांव के लोगों ने कहा कि बाबा, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ कुछ प्रसाद ग्रहण करें। उससे पहले मैं बता दूं कि 15 वर्ष के उम्र से ही बाबा भागवत दास ने अन्न का त्याग कर लिया था। सिर्फ फल खा करके अपना जीवन यापन करते थे, जीवित रहते थे। फल, दूध और जल, यही उनका भोजन था। मेहा हरंगपुर के मुसलमान भाइयों ने बाबा से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आप कुछ प्रसाद ग्रहण करें। तो बाबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ मैं ज़रूर कुछ खाऊंगा। लोगों ने पूछा कि बाबा, प्रसाद में क्या व्यवस्था की जाए? तो बाबा ने कहा कि कहीं से सुथनी मंगाइए। सुथनी ज़मीन में पैदा होने वाला एक हमारे यहाँ वस्तु है जिसको खाया जाता है।
ख़ास तौर से महिलाएं जो हैं वो व्रत के दिनों में उसको खाती हैं। तो एक व्यक्ति दौड़े दौड़े गया, 2 किलो सुथनी लेके आया। एक व्यक्ति एक नया हांडी लेकर के आया। एक व्यक्ति ज़मीन को लीपने लगा, ईंट का चूल्हा बना दिया गया। हांडी में सुथनी रख करके जल डाल करके उसको उबाला जाने लगा। सुथनी उबल गए। वहाँ जितने लोग खड़े थे, कहा जाता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ नर नारी खड़े थे। बाबा ने अपने हाथ से सबको एक एक सुथनी निकाल करके प्रसाद के रूप में दिया। मात्र 2 किलो सुथनी, सैकड़ों की संख्या में लोग, सबके हाथ में प्रसाद मिल गया। और अंत में बाबा ने पूछा कि क्या कोई और बचा है? तो लोगों ने कहा कि नहीं बाबा, सबको प्रसाद मिल गया। तब उन्होंने हाथ डाला उस हांडी में और लास्ट में एक ही सुथनी बचा था। बाबा निकाले, उसको छीले और प्रसाद ग्रहण किया। तब से बाबा की ख्याति और बढ़ गई। दिव्य संत तो थे ही, अब लोग इन्हें चमत्कारिक संत भी मानने लगे। एक घटना और आती है कि जब युद्ध समाप्त हो गया, पुल का निर्माण कार्य चल रहा था जोर शोर से, तो देवरिया के जिलाधिकारी से मिलने के लिए बाबा भागवत दास पहुँचे। जिलाधिकारी से कहा कि मैं एक ब्रिज बनवाना चाहता हूँ, एक पुल बनवाना चाहता हूँ खनुआ नदी पे, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में। जिलाधिकारी हंसने लगा और ढोंगी बाबा समझ करके इन्हें दुत्कार करके वहाँ से हटा दिया। कहते हैं कि बाबा जब वहाँ से आपस लौटने लगे, उसी समय जिलाधिकारी नाश्ते के लिए बैठा और किंवदंती है, लोग कहते हैं कि जब ही वह नाश्ता कर रहा था, चम्मच उसके उंगलियों में सट गया। बहुत प्रयास किया, जैसे फेविकोल से कोई चीज़ चिपका दी जाती है, वैसे ही चम्मच जिलाधिकारी के उंगलियों में चिपक गया। जिलाधिकारी को अनुभूति हो गई थी कि मुझसे गलती हुई है, यह कोई महान चमत्कारिक संत हैं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, बाबा को ढूंढो और वापस लाओ। कर्मचारी निकले। बाबा 3-4 किलोमीटर पूरब दिशा में अपने घर की तरफ आ गए थे। अधिकारियों ने बाबा से आग्रह, चिरौरी और विनती की कि बाबा लौट चलिए, डीएम साहब बुला रहे हैं आपको। महाराज भागवत बाबा फिर लौट गए जिलाधिकारी के पास और जिलाधिकारी ने कहा कि बाबा आप कितना काम करा चुके हैं? बाबा ने बताया कि पुल के जो पाए हैं, लगभग 80% पाए तैयार हो चुके हैं। तो डीएम ने कहा कि ठीक है, आप पाया तैयार कर दीजिए, उसके ऊपर का जो कार्य है हम सरकारी अनुदान से करवा देंगे। बाबा वापस आए। कहते हैं कि दिन रात इसी पुल के निर्माण में लगे रहे। उस समय एक और घटना लोग बताते हैं कि सपने में माँ दुर्गा आई और बाबा से कहा कि ऐसे ही पुल बनवा लोगे? एक किंवदंती ही है। तो बाबा ने कहा कि माँ क्या चाहिए आपको? तो मुझे एक बलि चाहिए। बाबा ने कहा कि नहीं, यह तो मैं नहीं कर सकता। तो माँ जगदम्बा ने कहा कि तब कैसे पुल का निर्माण होगा, सफल नहीं हो पाओगे। तो बाबा ने कहा कि ठीक है माँ, पुल बन जाने दीजिए, उसके बाद से एक चक्कर मैं उस पुल पर चढ़कर नदी के उस पार जाऊंगा और उधर से जब वापस आऊंगा तो मैं स्वयं को आपके लिए समर्पित कर दूंगा। लोग बताते हैं कि ऐसा ही हुआ। पुल अभी पूरा नहीं बना था, लेकिन इधर से उधर जाने भर की व्यवस्था हो चुकी थी। बाबा नदी के उस पार गए, फिर वापस आए और हाथ जोड़कर माँ से कहा कि माँ मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि उसी रात बाबा का देहावसान हो गया और वहीं पुल के बगल में बाबा को समाधि दे दी गई। आज वह पुल देवरिया और कुशीनगर जनपद को जोड़ने का प्रमुख एक मार्ग है। सन 1962 में बना पुल थोड़ा सकरा है, पतला है, कभी कभी वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, घंटों जाम लग जाते हैं। माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और हमारे सांसद डॉक्टर शशांक मणि त्रिपाठी ने यह जिम्मा लिया है कि बहुत जल्द खनुआ नदी पे खूब चौड़ा एक नए पुल का निर्माण होगा। कुछ लोग बताते हैं कि स्वीकृत भी हो गई हैं। देखते हैं कि बाबा भागवत दास की अमर कीर्ति के बगल में नया सरकारी पुल का निर्माण कब तक होता है। मैं बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए और ऐसे ही नई नई कहानियाँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं मैं लेकर के आप लोगों के सामने आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।